क्रिप्टो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड सप्लाई और ओवर माइनिंग। लेकिन आज इंटरलिंक ने ऐसा स्टेप लिया है जो नॉर्मली सिर्फ सीरियस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट लेते हैं। इंटरलिंक लैब्स ने ओपेसली ITLG टोकन का माइनिंग रेट 50% कम कर दिया है और ये डिसीजन टीम ने नहीं, कम्युनिटी ने DAO वोटिंग के द्वारा लिया है। पर असली सवाल ये है, क्या ये हाल्विंग ITLG के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है या फिर माइनिंग करने वालों के लिए लॉस। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा DAO रिजल्ट का मतलब क्या होता है, माइनिंग पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये अपडेट लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर वीक। इंटरलिंक लैब के नए अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो इंटरलिंक के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखो, ये भी एक पाई नेटवर्क जैसा ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप माइनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर माइनिंग करने के लिए आपको माइन ITLG कॉइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर आपको 4 घंटे में एक बार आपको माइनिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे पाई नेटवर्क के अंदर आप 24 घंटे में एक बार माइनिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर 4 घंटे में आपको एक बार माइनिंग करनी होती है। माइनिंग करके आप ITLG कॉइन को कमा सकते हो और इस प्रोजेक्ट की टीम एक्टिव रहती है, वो नए नए अपडेट लाती रहती हैं। इंटरलिंक का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इनवाइट कोड भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इंटरलिंक ने ट्विटर के अंदर एक पोस्ट डाला है, आप यहाँ पर इस पोस्ट को देख सकते हो। इसके अंदर बताया गया है कि इंटरलिंक ने DAO के अंदर एक प्रपोजल रखा गया था ITLG बेस माइनिंग रेट को 50% रिड्यूस करने का। मतलब जो ITLG टोकन पहले एक माइनिंग सीजन पर मिलता था, अब उसका सिर्फ आधा मिलेगा, यानी 50% माइनिंग रेट को गिरा दिया गया है। इसमें कोई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टोकन माइनिंग स्पीड स्लो की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डिसीजन किसी एक कंपनी का नहीं है। इंटरलिंक एक DAO बेस्ड सिस्टम फॉलो करता है जहां कम्युनिटी वोट करती है। इस प्रपोजल को 97% लोगों ने सपोर्ट किया है और सिर्फ 3% ने रिजेक्ट किया है। इसका क्लियर मैसेज ये है, कम्युनिटी चाहती है कि स्लो ग्रोथ हो लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो। अगर आप ITLG माइन कर रहे हो तो हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको टोकन कम मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टेप टोकन को ओवर सप्लाई से बचाता है। अगर अनलिमिटेड माइनिंग होती रहे तो टोकन की वैल्यू 0 हो जाती है, चाहे प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ऑलमोस्ट हर सीरियस ब्लॉकचेन ने ये स्टेप लिया है। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन हाल्विंग, इथेरियम सप्लाई कंट्रोल, पाई नेटवर्क माइनिंग रेट रिड्यूस। इंटरलिंक का ये मूव शो करता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हाइप नहीं, टोकन इकोनॉमी को सीरियसली ले रहा है। ये अपडेट ये बताता है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के मोड में आ चुका है और क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म वही सर्वाइव करता है जिसका सप्लाई कंट्रोल में होता है। आप मुझे कमेंट में ये बात जरूर से बता देना कि आप इंटरलिंक लैब से कितने समय से जुड़े हुए हो, और अगर आपने अभी तक इंटरलिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे जरूर से ज्वाइन कर लेना। कैसे इसके अंदर माइनिंग करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नए वीडियो के अंदर।